मेरी कल बात अपनी माता जी से हो रही थी और माँ को मैंने बताया कि गोल्ड काफ़ी डाउन हो गया है, फॉलो हो गया है, 20% डाउन हो गया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले लगातार गोल्ड भाग ही रहा है और बाजार में इतनी अनिश्चितता है, वॉर का माहौल है, तो गोल्ड भागता ही रहेगा, ऐसा ही नैरेटिव चल रहा था। मगर हुआ उल्टा है, इक्विटी भी गिरा है और गोल्ड भी गिरा है और सिल्वर तो अपने लाइफ टाइम हाई से 40% डाउन है। तो मेरी मम्मा ने मुझे करेक्ट किया कि गोल्ड गिरा नहीं है, गोल्ड सस्ता हुआ है और अभी गोल्ड खरीद के रख लो, क्योंकि 2 महीने बाद भांजे की शादी होनी है, तो शादी में इस्तेमाल होना ही है, तो गोल्ड फटाफट खरीद लो क्योंकि सस्ता हुआ है। तभी मैंने एक बात सोची, गोल्ड को लेके हम कहते हैं सस्ता हुआ है, मगर इक्विटी को लेके हम कहते हैं गिर गया है और क्रैश होने वाला है। हम इक्विटी को लेके क्यों नहीं कहते जो सस्ता हुआ है? क्योंकि इक्विटी को हमने तो एक सट्टेबाजी का इंस्ट्रूमेंट समझ लिया है, जो ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म के डिसीजन सट्टेबाजी की ही तरफ जाते हैं। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इक्विटी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड हैं, तो ये समझ लो कि वो म्यूचुअल फंड अगर 70 बिजनेसेस में आपके पैसों को डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो यू आर द ओनर ऑफ 70 बिजनेसेस। मे बी द परसेंटेज विल बी वेरी स्मॉल, 0.0001%। आप L&T के मालिक हैं, आप रिलायंस के मालिक हैं, आप अडानी के मालिक हैं, भारतीय एयरटेल के मालिक हैं, SBI के मालिक हैं, बट you are the part owner of a company if your money is invested into that company। और अगर आप एक ऑनर की निगाह से सोचेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जब भी ये बाजार एक शॉर्ट टर्म में फॉल होता है, तो उस कंपनी जिसके आप मालिक हैं व्हाटएवर परसेंटेज के, उसमें आपकी ओनरशिप बढ़ाने का एक मौका मिलता है। क्योंकि पहली वाली हो सकते हैं आपने पार्टनरशिप 1 लाख देके खरीदी हो 0.001%, मगर आज उस 1 लाख की कीमत अगर 80,000 की है, तो क्यों ना अपने परसेंटेज ओनरशिप को बढ़ा लिया जाए। परपेचुअल थोड़ी गिरेगा यार, ये बाजार ऐसा लगता है कि बहुत गिरेगा, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, बाजार में रिस्क आना है। यही बातें तो रशिया यूक्रेन के टाइम में हुई, 2022 में जब वॉर चालू हुआ 22% बाजार गिरा था और लोग देखते रह गए और बाजार ने लाइफ टाइम पीक बना लिया 2024 के मार्च आते आते। कोविड में 44% गिर गया था और बाद में लोग यही कहते रहे कोविड वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। सिमिलरली 77% फॉल 2008 की ग्लोबल क्राइसिस में हुआ, खाली 1 साल लगे बाजार को वापस रिकवर कर लेना। तो साहब, बाजार का गिरना क्रैश नहीं है, बाजार का गिरना आपको उन कंपनियों के, उन बिजनेसेस में अपने ओनरशिप स्टेक को बढ़ाने का मौका मिलता है।